नमस्कार, आपका स्वागत है। जो आरबीएसई बोर्ड ने जो कार्यपुस्तिका विद्यालयों में जारी की है, तो उसके सभी पाठों के जो है कार्यपत्रक हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्रश्न है Mg+O2 MgO में अभिकारक उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ये तो हैं अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो CaCO3 इसका सूत्र है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली एक विधि का नाम दीजिए। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो सुनिए आप, हिट एंड ट्रायल। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बुझा हुआ जो चूना होता है उसको उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रश्न नंबर 6 कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? तो ये जो यहाँ पर जो क्या हुआ है कि जिंक ने किसको विस्थापित कर दिया है? कॉपर को। तो जिंक SO4 जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो ये आप दे सकते हैं, नोट्स में से पढ़ लेना। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन। ये अभिक्रिया जो है इसमें ये बोल रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखो यहाँ खाली सिंगल कार्बन था, तो कार्बन इधर जाकर के क्या में चेंज हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका मतलब इसका तो क्या हुआ? उपचयन। और यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन थी, इधर जाने के बाद ऑक्सीजन अलग हट गई, इसका मतलब इसका क्या हुआ? अपचयन। नेक्स्ट है CuSO4 को जिंक के पात्र में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो कारण दीजिए। तो क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जिंक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यह कॉपर से क्रिया करके सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, और पात्र में क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, इसलिए इसको इसमें नहीं रख सकते। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, यह किस गैस का होता है? तो ये होता है NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्यपत्रक है नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दीवार पर सफ़ेदी करने पर चमक क्यों आती है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि दीवार पर जब सफ़ेदी करते हैं तो जो CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, यानी कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह वातावरण में उपस्थित किससे क्रिया कर लेता है? CO2 से। और क्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है? ये कैल्शियम कार्बन बनाता है, साथ में क्या बनाता है? जल। तो जल तो भाप बन के उड़ जाता है, जो बचता है ना, इस कारण से इसमें क्या आती है? चमक आती है। नेक्स्ट है उष्मा शोषी व क्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, वो तो है उष्मा शोषी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन, वो है उष्मा क्षेपी। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो हम C6H12O6 भोजन प्लस O2, तो जब हम खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनती है? अंतिम रूप से ऊर्जा बनती है। चूंकि यहाँ पर ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन का जल कितने अणु होते हैं? तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 प्लस 7H2O। ठीक है, तो इसमें कितने जल हैं? 7 जल के अणु हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसमें AgBr को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये Ag+Br में टूट जाता है। ठीक है, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है? तो टूट गया ना, तो वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को क्या कर देता है? हटा देता है। नेक्स्ट है इसको संतुलित करना है, तो ये आप खुद से कीजिए संतुलित। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो MgCl2 इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट है जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये हम ज्ञात कर लेते हैं। जल का देखिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब द्रव्यमान आपने 9th में पढ़ा था कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ठीक है, अब हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन है, तो कितने द्रव्यमान हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है? 8 नंबर पे, यानी कि इसमें 8 तो क्या होंगे? प्रोटॉन, और 8 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो कितने हो गए? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 8 और 8 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? ये 18, यानी कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 18, और द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, तो 18 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट कार्यपत्रक है नंबर 3 संगठित उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातु जो है वायु, नमी, आर्द्रता आदि से क्रिया करती है तथा अपने वास्तविक गुणों को खो देती है, उसको बोलते हैं संक्षारण। उदाहरण क्या दे सकते हैं? लोहे पर जंग लगना, इस प्रकार का। ठीक है, किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है? तो वही संक्षारण के कारण। नेक्स्ट है तांबे के ऊपर हरी परत कौन सी प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? संक्षारण के कारण। नेक्स्ट निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थ स्वाद क्यों बदल जाते हैं? विकृत गंधिता के कारण। ठीक है, क्योंकि वह जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए खराब हो जाते हैं, तो विकृत गंधिता इसका उत्तर आएगा। सीलबंद चिप्स की थैली में कौन सी गैस बढ़ते हैं? नाइट्रोजन बढ़ते हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। उपचयन किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या होती है? वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन, और ठीक इसका उल्टा कर देंगे ना, तो अपचयन हो जाएगा। अपचयन किसे कहेंगे? ऑक्सीजन की तो क्या होगी? कमी, और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो इसमें
ऐसा पदार्थ बनता है जो विलयन में घुलता नहीं है, इसको कहते हैं अवक्षेप, जो पात्र के पहने में बैठ जाता है। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो ये संतुलित आप खुद से कीजिए। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के होता है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको पता है, H2 होता है। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है इसमें। तो इस पार्ट के जितने 3 कार्यपत्रक दिए गए थे वर्कशीट में, तीनों में डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।